फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू माय चैनल टैरो डॉली में आपका स्वागत है। तो आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। क्या ये पर्सन सच में आपके ट्विन फ्लेम हैं, जिसका आपको लगता है कि मेरे ट्विन फ्लेम हैं या नहीं है, तो उसकी क्लैरिटी देने आई हूँ। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो साइन होते हैं ना, यूनिवर्स हमें देखते हैं, वो कुछ दो और ऐसे कनेक्शन होते हैं जिसमें हमें सेम साइन मिलते हैं, तो हमको कन्फ्यूजन हो जाती है क्या ये वो ट्विन फ्लेम हैं या नहीं है। तो वो दो कनेक्शन हैं, हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन, ठीक है, एंड एक और है वो है फॉल्स ट्विन फ्लेम। तो आज मैं क्लैरिटी देने वाली हूँ। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, आप उनके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या नहीं है, या आप लोग हायर सोलमेट कनेक्शन में हैं, या फिर आप फॉल्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। तो यहाँ पे दो स्टोन पड़े हैं, एक है ब्लैक कलर का, एक वाइट कलर का, यिन यांग एनर्जी। तो आप कोई भी स्टोन चूज़ करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रीडिंग टाइम स्टैम्प डाल दूँगी रीडिंग्स की, तो आप उस पर क्लिक करके अपनी रीडिंग देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं मिलती हूँ आपकी रीडिंग पे। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने ब्लैक कलर का स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपका उनके साथ कनेक्शन क्या है। हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या फॉल्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लूँगी, उसके बाद आपको बताऊँगी। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ वैंड्स, Ace of Wands, Eight of Cups, High Priestess. Bottom of the deck, Four of Pentacles. Four of Swords. Seven of Swords. Temperance, Five of Wands, Three of Swords. Bottom of the deck, the Chariot. बहुत पेनफुल एनर्जी है फ्रेंड्स, ठीक है। आई एम श्योर आपको कार्ड्स ठीक से दिख रहे होंगे। Adjustment and achievement, courage, courage. बॉटम है गाइड। तो फ्रेंड्स, ये आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम है, ठीक है। आप इनको ट्रू समझ के सहे जा रहे थे इनका, ठीक है, और इतनी चीज़ें आपने इग्नोर करी है ना इनकी, हद से ज़्यादा, एंड फिर आप थक गए इनसे, अपनी हीलिंग पे ध्यान देने लग पड़े, एंड ये मूव ऑन हो गए, या फिर ये आगे ऐसा होगा, ठीक है। अगर अभी नहीं हुआ, आप लोगों का कंप्लीशन हो जाएगा, ये आपको ट्रिगर करेंगे, ठीक है। आप अपने आप को बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। आपका हार्ट ब्रोक होगा, ठीक है, वो आपका दिल तोड़ेंगे, या आप कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है, लड़ाइयाँ करेंगे। फिर आप एक टाइम ऐसा आएगा कि थक के भाग जाओगे, छोड़ के चले जाओगे, फिर अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देने लगोगे, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपको बैलेंस कराने आया है, और इसका आपकी लाइफ में कोई और रोल नहीं है। ये फॉल्स ट्विन फ्लेम है, एंड इसके साथ आपका कंप्लीशन हो जाएगा 10-10, ठीक है। आपको 10-10 नंबर बहुत बार दिखता होगा, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करवाने आया है लाइफ में, ठीक है, और कुछ कराने नहीं आया। ये आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम है,
ये रीडिंग को देख के मुझे लग रहा है। कुछ और देख लेते हैं। एनर्जी ओरेकल से आपके लिए कुछ देख लेते हैं और कार्ड्स कुछ। द गार्डन एंड द गेट। तो फ्रेंड्स, इस इंसान का यही मकसद था आपकी लाइफ में आना है, आपको ग्रो करवाना है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत पीछे थे, ठीक है, और ये आपकी लाइफ में आए, आपको बैलेंस करवाएंगे, आपकी हीलिंग होगी इस चीज़ से, ठीक है। हील हो जाओगे आप अपनी लाइफ में, कुछ मतलब कि आप करेजियस बन जाओगे, ठीक है, अचीव करोगे कुछ। और जब ये एडजस्टमेंट की जो एनर्जी है ना, इससे आप बाहर निकलोगे कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। पेशेंस, ये पर्सन आपकी लाइफ में आपको आके पेशेंस सिखा देगा कि पेशेंस क्या होता है, क्योंकि आप में पेशेंस की कमी होगी, ठीक है। ये पर्सन आपको इस टाइप का पर्सन बना के चला जाएगा एंड इस पर्सन का रोल आपकी लाइफ में से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये एक तरह का फॉल्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे यहाँ पे आ रहा है दिखने में, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आप जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, अगर आप सह रहे हैं उसकी चीज़ें कि मेरा ट्विन फ्लेम है, यूनिवर्स के साइन है, ठीक है, तो ये भी यूनिवर्स का साइन समझिए कि आपको कुछ सहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन बस आपको एक ट्रिगरिंग देने आया है। इसके बाद आपकी लाइफ से इसका रोल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको अपने हीलिंग पे ध्यान देना है, ठीक है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है। इस पर्सन को आपने बिल्कुल भूल जाना है। एंजल्स से देख लेते हैं, एंजल्स आपको और क्या कहना चाहते हैं इस जर्नी के लिए, ठीक है। एंजल्स की एडवाइस ज़रूरी है। सेल्फ वर्थ, तो फ्रेंड्स ये आपको अपना जो है ना, आपको कॉन्फिडेंट बनाने आया है और आपका सेल्फ वर्थ जो है ना आपको कराने आया है। मतलब कि ये है कि आपको ये पर्सन एक अनकंडीशनेबल लव करना सिखा देगा, अपना सेल्फ वर्थ करना सिखा देगा। आपकी वैल्यू आपको खुद पता चल जाएगी इस रिलेशनशिप में रह के, ठीक है। मैंने तो 2 ही मांगे थे, 3 आ गए, चलो। डिसिप्लिन आपको सिखाएगा ये लाइफ में, और ये आपको दया भाव में लेके आएगा। आपको एक, अगर आप में बिल्कुल दया नहीं थे, ठीक है, तो वो आपको दया में लेने आएगा। या फिर आप ओवर किसी पे दया करते होगे जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको बैलेंस कराने आएगा कि हर किसी पे दया खाने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स हर किसी को उसके अकॉर्डिंग देता है चीज़ें। तो बस इस आदमी का या इस पर्सन का, मेल फीमेल जो भी हो, जेंडर का कुछ लेना देना नहीं है। ये आपकी लाइफ में आएंगे, आपको बैलेंस करवाएंगे, ठीक है, और आपको कुछ लेसन्स देंगे लाइफ के, एंड आप फिर चले जाएंगे। ये आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम्स हैं। तो इससे बिलोंग करती है चीज़ें आपको दिखती है, साइन दिखते हैं, सिंक्रोनिसिटी दिखती है, तो आप उसको उस इल्यूजन में मत फंसना। वो सिर्फ आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम है। जब आप हील हो जाओगे तो आपके लिए जो राइट पर्सन है, अगर आपका रियल ट्विन फ्लेम है, वो आपके पास आ जाएगा। या फिर अगर आपका कोई हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, तो इस पर्सन के जाते ही वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगा, ठीक है। पाइल नंबर 1, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने व्हाइट कलर का स्टोन चूज़ किया है, देखते हैं। The Emperor, 4 of Pentacles,
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम है किंग ऑफ पेंटिकल्स। बताइए एंजल कनेक्शन, स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वैंड्स बताइए। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड एट ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ वैंड्स। कपल आया एम्परर एंड एम्प्रेस। Hidden knowledge, hostilities, abundance, one last, sensuality, bottom है divine feminine। तो फ्रेंड्स ये 100% आपकी ट्विन फ्लेम है, ठीक है। कपल आया है, द एम्परर, द एम्प्रेस, ठीक है। ऊपर से वो शो करते हैं कि लाइक आई डोंट केयर बेबी, एंड पीछे से नज़रें भी आप पे रखते हैं, ठीक है, स्टॉक करते हैं, ठीक है, बहुत पॉजेसिव है आपको लेके। एंड ब्लॉक की एनर्जी में जैसे उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या आपने उनको ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। और बहुत ही स्लोली रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, ठीक है। बहुत स्लो टाइप के ये पर्सन है और आप बहुत फास्ट है, ठीक है। तो बीच में लड़ाइयाँ हुई, आपकी प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है। तो इसीलिए ही आपने डिटैच कर रखा है इनको खुद से, ठीक है। और अब आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अपनी इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं आप लोगों की, तो आप कन्फ्लिक्ट हुए हैं, तो आपको सही नहीं लग रहा था, इसलिए आपने डिटैच करा है इनको अपने आप से, ठीक है। और क्योंकि इनका ध्यान सिर्फ मतलब कि सेंसुअलिटी, मतलब उस तरह से आपको ज़्यादा लगने लग पड़ा कि ये इमोशंस कम दे रहे हैं और दूसरी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। आप समझ रहे होंगे, दूसरी तरफ मतलब फिज़िकली, यू नो, आपकी फिज़िकली इंट्रैक्शंस। तो आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आ चुके हैं, अपने आप को आपने बैलेंस भी किया है, अपने मनी पे, अपने फॉर्च्यून पे आप ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। एंड आप साइकिक भी हो सकते हैं, कई लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स आते हो, या टैरो रीडर हो, या एस्ट्रोलॉजर हो, अकल्ट साइंस में आपका होगा, या फिर मैजिक टाइप आप करते होगे, मैजिकल पर्सन होगे, ठीक है। तो हाँ, ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, ये आपके काउंटर पार्ट हैं। देख लेते हैं कि आगे और क्या है, थोड़ा सा। विक्ट्री, तो आप अपनी विक्ट्री पे ध्यान दे रहे हैं, अपने सक्सेस पे, अपनी ग्रोथ पे ध्यान है आपका। आप डिटैच कर चुके हैं इस पर्सन को। मैजिशियन एंड द मिरर, जैसे मैंने कहा, आप मैजिक हो आप कुछ मैजिक से रिलेटेड वर्क करते होगे, ठीक है, या आप साइकिक पावर आपकी बहुत ज़्यादा हाई होगी फ्रेंड्स, ठीक है। और मिरर भी करते हो एक दूसरे को आप, ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में मिररिंग तो चलती ही है। अब देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या है आपके लिए। एंजल्स क्या कहना चाहती है आपको, क्या एडवाइस देना चाहती है इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। Light illuminates darkness and gloom, bringing hope and inspiration. Ask the angel to fill you with more light, for it contains spiritual information and knowledge. तो आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है। These are key to the universe and bring love and peace as well, unlocking the wisdom within you, ठीक है। अपने विजडम पे ध्यान देना है आपने, ठीक है। और आपके अंदर जितने भी पिछले जन्मों से जो
नॉलेज थी वो बाहर आएगी इस तरह से, ठीक है। एज योर लाइट बिकम स्ट्रॉन्गर एंड क्लियर यू विल फाइंड क्लैरिटी एंड पर्पस, ठीक है। आपको पर्पस दिखेगा एंड आपको दिखा भी, आपको 100% श्योर भी था। अगर आप रीडिंग नहीं भी अगर आपको लगती तो 100% श्योर था कि आप इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ठीक है। यू विल रेडिएट ब्राइट एंड बिकम अ beacon reminded other divine help available. Angel wisdom suggests you ask the angel to ignite and strengthen the divine flame within you. I am a light. तो आपको लाइट बनना है, ठीक है। यहाँ भी लाइट है, डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की बैलेंसिंग में आना है और लाइट बनना है आपने, ताकि जो आपका जो अदर पार्ट है डार्क उसके साथ आप बैलेंस हो पाओ, ठीक है। तो आपको अपने अंदर की जो लाइट है वो जलानी है। अपना थर्ड आई पे भी आपको वर्क करना है। आपके अंदर ना पावर है, अबंडेंस, यहाँ भी अबंडेंस, यहाँ भी अबंडेंस। आई एम श्योर आप अपने करियर पे, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और आपने अपनी ग्रोथ पे काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है। क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है कि मैं इस कनेक्शन में हूँ तो मुझे अपने आप पे ही वर्क करना है, क्योंकि ये कनेक्शन भगवान देता ही इसलिए है, अपने इनर ग्रोथ या अपने सेल्फ पे ध्यान देने के लिए। तो आप सही, अगर आप इसमें आपने ये रीडिंग क्लैरिटी के लिए देखी है तो हाँ, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन पे और आप बिल्कुल सही बात पे जा रहे हो, ठीक है। एंड अगर आप नहीं जा रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा, तो इस रीडिंग के बाद आप अपने आप पे वर्क करना चालू कर दीजिए, ठीक है। अगर आप अभी भी इस पोजीशन में हो, इल्यूजन में हो, समझ नहीं आ रहा, तो आपको इस रीडिंग के अकॉर्डिंग क्लैरिटी मिल गई है। आप अपने आप पे वर्क कीजिए और यूनिवर्स और एंजल्स, परमात्मा आपके साथ है, शिव शक्ति आपके साथ है, राधा कृष्ण आपके साथ है, और आप जिनको भी मानते हैं वो आपके साथ हैं। और अपनी जर्नी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, पाइल नंबर 2। एंड अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय, सी यू।